स्नोफॉल में मेरा फर्स्ट व्लॉग जो कि बड़ी देर के बाद आ रहा है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द CRPG व्लॉग्स में। तो क्या हाल चाल है आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक। तो ये मेरा दिसंबर का व्लॉग है जो कि बड़ी देर बाद अपलोड हो रहा है, आपके पास आ रहा है। तो मैंने कहा जो पुराने व्लॉग्स हैं पहले उन्हीं से शुरुआत करो। तो बर्फ़बारी हो रही थी रात के टाइम, तो मैं गई बाहर, मैंने देखा, मैं कहा थोड़ी सी शॉर्ट लूँ, वीडियो बनाऊँ। अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, सुबह ज़्यादा हो गई थी। तो ये जो शाम रात के क्लिप थे ना, बिल्कुल जो है 12 बजे के बाद गई थे। तो मैं कहा आपसे वो शेयर करूँ। ये मैंने जाके बाहर वीडियो बनाई तो हल्की हल्की हो रही थी और बहुत ज़्यादा तिलकन भी जो है ना हो रही थी, जो है ना फर्श पे ना। लेकिन फिर भी गाड़ियाँ बेचारी जा रही थी और मैं अपने जूते के निशान बना रही थी कि साथ में वीडियो बनाती जाऊँ को क्या बन रहा है। तो बड़ी मतलब उस वक्त जो है ना इतनी सी थी, हल्की हल्की जो है ना, ज़्यादा नहीं थी पड़ी। जैसे कि सुनने में आता है फलानी जगह पे इतनी होगी उतनी होगी, मैनचेस्टर में इतनी ज़्यादा नहीं थी हुई। लेकिन जो है ना उस वक्त तो इतनी नहीं लगी। लेकिन जब हम सुबह उठे थे तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा थी। वे बच्चे आए और स्कूल जाने से पहले वो फिर खेलते रहे और अच्छा खासा खेले। ये नहीं है कि ना खेलो। फिर साथ वाला जो था हमारे वो भी आए, तो हम साए उनके साथ भी खेलते रहे बच्चे। तो काफ़ी इन्हें एंजॉय किया। तो जाने से पहले जो है ना जल्दी उठ के ना तो आधा घंटा पूरा खेलते रहे, तो काफ़ी ज़्यादा। तो उस वक्त फिर मैं थोड़ा बाहर भी गई। मैं कहा साथ साथ थोड़े थोड़े क्लिप लूँ, ज़्यादा दूर नहीं थी गई। मैं कहा कहीं नीचे गिर ही ना जाऊँ, तिलक ही ना जाऊँ, क्योंकि जो है ना काफ़ी पता ही है तिलकनी भी होती है। तो यहाँ पे लोग कोई इतने स्नो बूट वगैरह खरीदते कोई नहीं है, क्योंकि होती 2-4 दिन के लिए। तो हमने तो वैसे कोई नहीं लिए हुए। तो ये देखा है इधर सब की ज़्यादातर नॉर्मल जूतों के ही आपको निशान मिल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा चल के गई थी आगे तक, मैं कहा बनाऊँ। ये देखा सब के कैसे भरे हुए थे सारे जो है ना। तो ये इतनी होती है यहाँ पे जो है ना, इसी तरह की ना। तो ये बड़े प्यारे प्यारे दरख्त लग रहे थे, अभी भी हरे भरे हैं। ये पता नहीं क्यों नहीं मुरझाते ख़ज़ां में। तो आगे चल के फिर मैंने एक दरख्त था उसको भी देखा, मैंने हिलाया, मैं कहा वो भी ज़रा लें। तो ऐसे सफ़ेद सफ़ेद लग रहा था जैसे किसी ने सफ़ेद चादर डाली हो। बड़ा ही प्यारा मतलब ये जो है ना व्यू लग रहा था, सारे का सारा सफ़ेद सफ़ेद हुआ हुआ था। बाद में ज़रा धूप निकली तो इतना नहीं था रहा रोड्स वगैरह पे। तो लेकिन इस वक्त जो है ना सुबह सुबह का टाइम था, तो ना ही कोई ट्रक वगैरह आया था ये सही साफ़ करने के लिए। तो इतना अच्छा लग रहा था ना सारा देख के, बिल्कुल वाइट वाइट जैसे किसी ने वाइट चादर डाली हो, इतना प्यारा सा लग रहा था। तो मैंने कुछ शॉर्ट्स भी पीछे जे अपलोड किए थे जो कि उन पे अच्छे खासे व्यूज़ भी आ गए थे, तो वो मैंने कर दी है। लेकिन वीडियो जो है ना बनाना जो है ना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो ये दरख्त था, इसको मैंने हिलाया, मैंने कहा ज़रा हिलाऊं इससे। तो बड़ी अच्छी इससे जो ना ऊपर से गिरना शुरू हुई। तो बड़ा अच्छा जो है ना एकदम से सारी ऊपर से गिर रही थी। तो उसको करके मुझे बड़ा मज़ा आया। आप मुझे दिखा बताना कि आपको देख के कैसा लगा। तो ऐसे स्नो के दरख्तों को हिला के ना बड़ा मज़ा आता है। ऐसे अच्छी आहिस्ता आहिस्ता गिरती है ना जब बर्फ़ एकदम से, तो बड़ी अच्छी लगती है। तो ये देखें सारे ग्रीन पत्ते हैं इनके अभी तक भी दरख्तों के। तो ये सारा ये हमारे जो है ना जो हमसाए हैं उनके घर हैं। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं ये सारे लग कैसे रहे हैं। फिर मैंने जो है जो घर में बच्चों ने इकट्ठी की हुई थी वो सारी देखी कि क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे बना रहे हैं गोले। तो पिछले सहन में गई तो वहाँ से जो व्यू लिया तो सारे घरों की छतें ऐसे वाइट हो गई थी कि कोई हिसाब नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वाइट पेंट कर दिया हुआ है। ऐसे बर्फ़ जो है ना पड़ी हुई थी, क्योंकि नरम नरम थी अभी। तो बड़ी प्यारी प्यारी लग रही थी ऊपर रखी हुई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वैसे उठा उठा के ऊपर रखी है। तो ये दरख्त थे पीछे लगे हुए, तो इनको भी मैंने क्लोज़अप किया। तो फिर अलसी की पिन्नियाँ बनाई थी एक दिन पहले ही मैंने, उसी दिन रात को अलसी की पिन्नियाँ बना रही थी। तो वो रख रही थी तो बाहर देखा तो स्नो हो रही थी। तो ये भी मैंने अलसी की पिन्नियाँ बनाई। तो अगले दिन फिर जो है मैंने बच्चों के लिए दोपहर के, मैं कहा स्कूल से आएंगे तो उनके लिए बिरयानी बना दूँ। तो कोफ्ता बिरयानी बनाई, कोफ्ते और आलू की बिरयानी बनाई मैंने।
तो ये चिकन के कोफ्ते थे और साथ में जो है आलू डाल के मैंने फिर बिरयानी बनाई। और साथ में जो है बच्चों को मैं कहा अब इतनी सर्दी है, सर्दियाँ हो तो उसके बीच में जो है गाजर का हलवा ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो फिर ये रेड रेड गाजरें हमें मिली एशियन मार्केट से, देखा कितनी रेड रेड है। तो कोई मैंने इनके ऊपर फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ। तो फिर ये जो है हमने इसमें चॉपर में जो है कद्दूकश की और उसके बाद फिर हमने इनका हलवा बनाया। क्योंकि सर्दियाँ हो, दिसंबर का महीना हो और उसमें गाजर का हलवा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना, एक दफ़ा तो बनाना बनता ही है। तो इस दफ़ा वाकई एक ही दफ़ा बनाया है, वरना पहले तो बहुत दफ़ा 3-4 दफ़ा बन जाता था, इस दफ़ा एक दफ़ा ही बनाया है। तो ये फिर जो है सारे हम लोग मिल के कर रहे थे। तो इसमें डालनी कद्दूकश करके गाजरें। तो उस पर मेरे मियाँ कह रहे थे मेरे बेटे से, तेरी मम्मा की तो मौजी है ना, मशीन में कद्दूकश हो जाती है, वरना पहले लोग हाथ से करते। तो हाँ, अब पाकिस्तान में मशीनें होती हैं, वहाँ पे अब आप लोग बताएं मशीन में ही जॉब करते हैं कि हाथ से। तो मेरे ख्याल से मशीन में ही होता होगा ज़्यादा अब घरों में। तो इससे भी काफ़ी इजी रह जाता है, जल्दी हो जाती हैं गाजरें। तो वाकई आसानी तो है कि काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने ये सारी रात रखा, ये बनाया। तो उस दिन भी रात को फिर थोड़ी बहुत सुन होती रही, फिर मैंने बाहर जाके वीडियो नहीं थी बनाई। मैंने कहा पहली जो बनाई हैं वही ठीक है, तो एक ही चीज़ को बार बार क्या करो। तो 2-3 दिन सुन हो रही थी, तो हमारे 2-3 दिन फिर यही मतलब चलता रहा ना, गाजर का हलवा, अलसे की पिन्नियाँ, ऐसी चीज़ें मैंने बनाई। और जो है मैं कहा सर्दियाँ तो बच्चे फुल जो है ना अच्छे से सर्दियों को एंजॉय करें। तो आप लोग बताना आप लोगों का दिसंबर का महीना कैसा गुजरा। मेरे बहुत से अभी और भी क्लिप है, वो भी शेयर करूँगी, पुरानी वीडियोस। तो अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब